बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लाहौर की मशहूर मोहम्मदी निहारी वालों की बीफ नली निहारी की सीक्रेट रेसिपी। वो इसे कैसे बनाते हैं और इसमें कौन से मसाले यूज करते हैं मैं आपको सब बताऊंगी, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने कोशिश किया कि वीडियो को जितना शॉर्ट हो सके उतना बनाऊं। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। नली निहारी बनाने के लिए मैंने ये बड़े पीस वाली बोंग ली है और ये नली वाली हड्डी, ये टोटल 750 ग्राम है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा, आधा कप इसमें दही जाएगी और घी इसमें जाएगा 200 ग्राम। थोड़ा घी बाद में हम इसमें तड़के के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, हाफ टी स्पून जायफल जवित्र का पाउडर इसमें जाएगा, 1 टीस्पून सब्ज़ सौंफ, 2 अदद बादियान के फूल, हाफ टी स्पून कचरी पाउडर, 3 अदद सब्ज़ इलायची, 1 तेज़पात, 4 साबुत मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 फिलफिल दराज और 8 से 10 लौंग। अब हम इन तमाम मसालों को ग्राइंडर में डालकर अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। इसके अलावा भी इसमें थोड़े से मसाले और जाएंगे जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। बस आपने मेजरमेंट का बहुत ख्याल रखना है, तभी आपकी निहारी टेस्ट में बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा पीस गया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। ये हमारा सीक्रेट मसाला बनकर तैयार हो गया है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि इसको पकाने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट मगर बहुत आसान है। तो चलिए चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कुकर में घी ऐड कर दूंगी। आपने इसे घी में ही बनाना है और जैसे ही घी गर्म होगा मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लूंगी। अब मैं इसमें मीख वाली हड्डी और बोंग ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट के लिए भून लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर चेंज हो गया है और ये बहुत अच्छे तरीके से भून गया है। अब मैं इसमें तैयार किया हुआ निहारी मसाला ऐड कर दूंगी और इसे 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लूंगी। 2 घूंट इसमें मैं पानी भी ऐड कर दूंगी ताकि नीचे लग ना जाए। इस टाइम पे इसकी भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसकी 10 मिनट भुनाई करने के बाद मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी और इसे मजीद 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लूंगी। दही आपने इसमें मस्ट ऐड करनी है, इससे इसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, भुनाई के बाद इसका घी ऊपर आ गया है और ये बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब मैं इसमें से आधा घी निकाल लूंगी और साइड पे रख लूंगी। अब मैं इसमें 2 लीटर के करीब पानी ऐड करूंगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके 35 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख दूंगी, क्योंकि बोंग को पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और ये अच्छी गली हुई ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, 35 मिनट के बाद ये देखिए इसमें पानी हाफ रह गया है। हमने स्टार्टिंग में ही इसमें ज़्यादा पानी ऐड करना है ताकि जितनी हमें निहारी की ग्रेवी चाहिए उतना पानी इसमें बाकी रहे। हमने बाद में इसमें बार बार पानी ऐड नहीं करना, वरना इसका सेम टेस्ट नहीं आएगा। और ये देखिए किस कदर अच्छे तरीके से गली हुई है, हाथ लगाते ही बोटी टूट रही है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलिए अब हम इसको गाढ़ा कर लेते हैं। गाढ़ा करने के लिए मैंने 3 टेबलस्पून आटा लिया है और इसमें पानी को मिक्स कर लिया है और इसकी पतली सी स्लैरी तैयार करनी है। अब हम इसको बिल्कुल बारीक धार से इसमें डालते जाएंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म की गुठली ना बन जाए। अगर आपने इस टाइम थोड़ी सी भी बदएहतियाती की तो आपकी निहारी खराब हो जाएगी। आंच को भी आपने इस टाइम बिल्कुल धीमा रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं कुकर को बंद करके 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे रख दूंगी ताकि आटा अच्छी तरीके से पक जाए और इसमें घी भी ऊपर आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद इसका घी ऊपर आ गया है और ये तैयार हो गई है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्ट और वैसी ही गाढ़ी बनी है जैसे कि मोहम्मदी वालों की होती है। ये आपने बोंग में ही रेडी करनी है और इसी तरीके से मिख वाली हड्डी भी लाजमन ऐड करनी है, तभी इसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब लास्ट में हम इसमें बची हुई तरी ऐड कर देंगे जो हमने स्टार्टिंग में बचाई थी। और अपने लवाजमात के बगैर तो ये बिल्कुल अधूरी होती है। आप चाहें तो स्टेज पर इसमें प्याज और देसी घी का तड़का भी लगा सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की बोंग नली निहारी की बहुत ही आसान और सीक्रेट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।